हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। क्यों दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है और बाकी बचा हुआ 5% पैसा सिर्फ 95% लोगों के पास है। एक बात किसी ने सही कही है कि दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग या अंबानी अदानी हो गए, इनके पास जितना भी पैसा है, अगर ये बराबर पूरी दुनिया के लोगों को बांट दिया जाए तो कुछ ही सालों में ये पैसा वापस इन लोगों के पास आ जाएगा और बाकी सारे लोग वापस से गरीब हो जाएंगे। गाइस, इस अनसुलझी पहेली को आज की वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। गाइस, सबसे पहले हम दो क्वेश्चन करते हैं। पहला ये कि 6,500 करोड़ का मालिक शाहरुख खान ने अभी तक अपना पहला प्राइवेट जेट क्यों नहीं लिया, हालांकि 400 करोड़ में वो अपना पहला प्राइवेट जेट इजीली ले सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि दुनिया के जिन मुल्कों में ऑयल की खोज हुई है, जैसा कि सऊदीया हो गया या दुबई हो गया, वो मुल्क आज बहुत ज़्यादा अमीर है। और एक और मुल्क जो कि वेनेजुएला के नाम से है, उसमें भी ऑयल की खोज हुई थी और आज वो बर्बादी की राह पर चढ़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इन सवालों के पीछे अमीरी के 5 उसूल छुपे हुए हैं, जिन उसूलों को फॉलो करके मार्क जुकरबर्ग से लेके इलॉन मस्क, अंबानी, अदानी, ये सारे लोग अमीर हुए हैं। इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी का उसूल मान के चलते हैं, जिसकी वजह से वो इतने अमीर हैं। अमीरी का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि डोंट बिकम रिच, स्टे रिच। देखिए, अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर रहना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग अमीर होने के बाद वापस से गरीब हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके पास बैकअप प्लान नहीं होता। बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। आप जब एक नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें 4 न्यू टायर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनी एक स्पेयर टायर देती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें टायर फट सकता है, पंचर हो सकता है, तो ये जो हमारा कस्टमर है ये रोड पर फंस जाएगा। इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए कंपनी ने एक बैकअप प्लान दिया होता है, जो कि स्टेपनी के तौर पर होता है। जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो आप वो बैकअप प्लान को यूज़ करते हैं। इसी तरह गाइस, लाइफ में भी बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसा कि टाइटैनिक दुनिया के बहुत बड़े क्रूज शिप्स में से एक था और जब वो अपने सफ़र पर निकला था तो जब वो आइसबर्ग के साथ टकराया, उसके अंदर पानी जाने लग गया और वो डूबने लग गया और उसमें 1500 लोग मर गए। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बोट्स नहीं थी, बैकअप प्लान नहीं था। बोट्स थी एक्स्ट्रा जो कि काफ़ी कम थी और लोग काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से 1500 लोग मर गए और कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि कंपनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि जहाज कभी डूबेगा नहीं। तो बैकअप प्लान ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। गाइस, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया अनसर्टेनिटीज़ पर चलती है। पोम्पोई इटली का शहर, जो कि एक बहुत खुशहाल शहर था, वहाँ पर लोग बहुत खुशी से रह रहे थे और लोगों को ये बात पता थी कि इस शहर से 24 किलोमीटर दूरी पर एक वोल्केनो भड़क रहा है और लोग इग्नोरेंस की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक वो वोल्केनो फट गया और ये सारे लोग राख में मिल गए। इन लोगों के राख में मिलने की वजह यही थी कि जब इनको पता था कि वोल्केनो भड़क रहा है तो इन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया, बल्कि इग्नोरेंस की ज़िंदगी जीते रहे और फिर वो इसकी आग में राख होकर जल गए। सो गाइस, ये बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है और आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए किसी भी बुरे वक्त में। अमीरी का रूल 2, जो चीज़ आप खरीद सकते हैं वो मत लें, बल्कि जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज़ लें। शाहरुख खान के पास 6,500 करोड़ है, लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने 400 करोड़ का प्राइवेट जेट नहीं लिया। शाहरुख खान कहते हैं कि जब भी मैं प्राइवेट जेट लेने का सोचता हूँ, पैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इस पैसे को मैं किसी नई फिल्म में इन्वेस्ट कर दूँ, किसी नई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ और इस पैसे को मैं फिर से डबल कर दूँ। इसी वजह से मैं 10 करोड़ की रोल्स रॉयस ले रहा हूँ, लेकिन मैं 400 करोड़ का प्राइवेट जेट नहीं ले रहा। यही बात गरीब लोग समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बुरी तरह गरीबी में फंसे हुए हैं। मिडिल क्लास लड़के की जैसे ही 30,000 की नौकरी लगती है, वो डाउन पेमेंट 20,000 देकर 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लेता है और फिर उसकी EMI 6,000 हर महीने देता रहता है, जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास टाइप में फंसता जाता है। जबकि अमीर लोग सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो गाइज, वो चीज़ कभी ना लें जो कि आप खरीद सकते हैं, बल्कि आप वो चीज़ लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जैसा कि शाहरुख खान सोचते हैं कि वो प्राइवेट जेट ले तो सकते हैं लेकिन उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने वो चीज़ें नहीं लेनी जो आप ले सकते, बल्कि आप वो चीज़ें लें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और गाइज, यही अमीरी का दूसरा उसूल भी है। फिर गाइज आ जाते हैं अमीरी के थर्ड रूल पर, वो है सेविंग। मनी सेव इज मनी अर्न। गाइज, 1920 में वेनेजुएला नाम के मुल्क में ऑयल की खोज हुई
और फिर गाइज 1960 में वो लोग इतने ज़्यादा अमीर हो गए कि वहाँ पर जो चीज़ें थी वो प्रोडक्शन कॉस्ट से भी ज़्यादा सस्ती मिलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही थी। 1980 के बाद जब तेल की कमाई कम होने लग गई तो गवर्नमेंट ने लोन्स लेना शुरू कर दिए और लोन्स बढ़ते ही गए और लोन्स को उस गवर्नमेंट ने ना चुकाया, जिसकी वजह से ये मुल्क आज बर्बादी की राह पर चढ़ चुका है। और गाइज उस मुल्क की करेंसी आज इतनी गिर चुकी है कि 1 इंडियन रुपीज़ उस मुल्क के 4.5 लाख बॉलीवर के बराबर है। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो मुल्क कितनी बुरी तरह गरीबी में जा चुका है। दूसरी तरफ गाइज 1969 में एक और मुल्क में ऑयल की खोज हुई और वो मुल्क था नॉर्वे। नॉर्वे आज दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में से है और नॉर्वे की GDP बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब नॉर्वे में 1969 में ऑयल की खोज हुई थी तो ऑयल से जो पैसा नॉर्वे कमाने लगा, नॉर्वे ने वो सारा पैसा सेव करना शुरू कर दिया फंड्स के तौर पर। उसके बाद गाइज उसने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए दुनिया के 72 ममालिक की 9000 कंपनीज में, इनमें से एप्पल हो गया, नेस्ले हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। वो फंड जो नॉर्वे ने इन्वेस्ट किया था, आज उस फंड की वैल्यू है $1.3 ट्रिलियन और पाकिस्तान की टोटल GDP अगर हम देखें तो वो $307 बिलियन है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आज वो मुल्क कितना खुशहाल है और वेनेजुएला नाम का मुल्क कितनी बुरी तरह बर्बाद है। तो बात सारी आती है गाइस सेविंग पर। आपने सबसे पहले अपने एक्सपेंस मैनेज करके उसके बाद सेविंग करनी है, देन इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस अमेरिका का जो 4th रूल है वो है अवेल अपॉर्चुनिटी। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करना है। आपको मैं बताता हूँ आप अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 1963 में और आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बैंक जिसका नाम था अमेरिकन एक्सप्रेस, वो बहुत सारी कंपनीज को पैसे देता था लोन के तौर पर। जितना उनके वेयर हाउस में सामान पड़ा होता था उसके मुताबिक वो लोन देता था। एक कंपनी ऑयल की थी जिसने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से लोन लिया था। लोन लेने के लिए उसने जब अप्लाई किया तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के लोग गए और जाकर वेयर हाउस में चेक किया कि वाकई में उस कंपनी के पास इतना ऑयल है या नहीं। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर बैरल्स भरे हुए थे ऑयल से, तो अमेरिकन बैंक ने उसको लोन दे दिया। लोन देने के कुछ टाइम बाद एक खबर वायरल हुई कि जो सारा का सारा ऑयल था वो ऑयल नहीं था बल्कि वो पानी भरा हुआ था उसमें। तो जब ये बात वायरल हुई लोगों ने अपने शेयर्स बैंक से निकालना शुरू कर दिए और 50% शेयर सडनली उस बैंक के गिर गए और बैंक क्राइसिस में जाने लग गया। उस वक्त एक बंदे ने रिसर्च करके इस बैंक में $20 बिलियन इन्वेस्ट किए जब ये बैंक क्राइसिस में जा रहा था। और वो बंदा कोई और नहीं था, वो थे वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट ने ये क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आई। जैसे ही उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, आज उस पैसे की वैल्यू पता है क्या है? जो $20 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज वो $26.1 बिलियन बन चुका है और 26% स्टेक होल्डर है उस बैंक के वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने क्या किया? अपॉर्चुनिटी देखी और वो अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। वॉरेन बफेट ये बात जानते थे कि इस बैंक का नाम तो बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन ये बैंक वापस दोबारा से उठेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये बात जानते हुए वॉरेन बफेट ने पैसा इन्वेस्ट किया और आज आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट ने अपॉर्चुनिटी को अवेल करके कितना ज़्यादा पैसा कमाया। इसी तरह गाइज आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना सीख जाएंगे आप अमीर हो जाएंगे। आपको अमीरी से कोई नहीं रोक सकता। ये अमीरी का चौथा उसूल है जो कि तमाम अमीर इंसान जानते हैं। अब गाइज आपको मैं बताता चलूँ अमीरी का 5th उसूल, वो है स्टॉप कॉपिंग स्टे रिच। अब आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा लोग कॉपी करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो गरीब होते हैं। आप लोगों को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, आईफोन्स ले लेते हैं, ब्रांड से शॉपिंग कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से आप गरीब हैं। आपको मैं बताता चलूँ जैसे कि अभी अंबानी ने अपने बेटे की शादी की, उसमें 5000 करोड़ खर्चा है। बहुत सारे लोगों ने वो सारी शादी इसलिए देखी होगी और साथ ये सोच रहे होंगे कि अगर अंबानी के बेटे ने 200 करोड़ की ड्रेस पहनी है अपनी शादी पर तो 3-4 लाख की ड्रेस तो मैं भी अपनी शादी पर पहन ही सकता हूँ। गाइस ये गलती कभी मत करिएगा। अगर आपने ये गलती की तो आपको बहुत पछतावा होगा और फिर आप जो है मिडिल क्लास टाइप में बुरी तरह फंसते जाएंगे और सारी ज़िंदगी लोन्स ही देते रहेंगे। गाइस इन गलतियों से बचें, ठीक है। और लोगों को देखकर अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड ना करें बल्कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और सेविंग्स करें। उसके बाद जब आप अमीर हो जाएंगे ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद कर सकते हैं। गाइस ये जो 5 उसूल अमीरी के मैंने आपको बताए हैं ये सारे वो उसूल हैं जिनको दुनिया के अमीर तरीन लोग फॉलो करें। अंबानी से लेके इलॉन मस्क तक सारे लोग ये फॉलो करें जिसकी वजह से वो इतने अमीर हैं। और अगर आप भी इन रूल्स को सही प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दें।